हाँ, एक्सरसाइज कितनी है 13.2 कितनी है 13.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2 कितनी है। देखो सवाल कौन सा है, सवाल हम 10वां। देखो ए और बी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो पी दे रखा है 1/2 और पी भी दे रखा है कितना बताओ 7/12 और सवाल में लिखी है कि बताइए पी नहीं और ए नहीं, ए नहीं और बी नहीं, कितना दे रखा है। देखो ध्यान से देखो, बड़ा बड़ा लिखें तो सही रहेगा। देखो हाँ गेट खोल दिए। देखो नहीं का मतलब क्या होता है ए पे बार, और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं मतलब बार, यानी ये रखा है 1/4। घटना कैसी है दोनों ए और बी कैसी है स्वतंत्र, स्वतंत्र हैं। तो हम जानेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या मतलब होगा इसका मतलब यही तो होगा फॉर्मूला। अगर घटना स्वतंत्र है तो फॉर्मूला ये बन के आएगा भाई पी ए बार इंटू पी बी बार। याद है अगर यहाँ पे बार नहीं हो तो यहाँ पे भी बार नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 1/4। देखो पी ए बार क्या निकलेगा, देखो पी ए है जे तो 2 में से कितने बचे 1/2, पी बी बार 12 में 7 गए तो 5/12, तो 1/4 बराबर 5/24 और का देखो बराबर है कहीं तो लिख लो स्वतंत्र नहीं है ए और बी, क्या नहीं है। वैल्यू किसकी वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, नहीं लिख दो नहीं कैसी है, हमें बताना है क्या पूछा, क्या ए और बी स्वतंत्र हैं तो नहीं है, बराबर होती तो स्वतंत्र होती। हो गया वही सवाल। सवाल नंबर 10वां है जी, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। कौन सा 11वां सवाल देखेंगे। देखो 11वें सवाल में देखेंगे क्या है। देखो ए और बी स्वतंत्र घटना पहले से ही दे रखी है, कैसी है ए व बी स्वतंत्र है, कैसी है स्वतंत्र है भाई। ए व बी स्वतंत्र घटना है। अब देखो जो डाटा लिखा है वो लिख लो, कल का है पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4 ठीक है। देखो सवाल में लिखिए पहला पार्ट पी ए और बी, हाँ और है तो पहले इंटरसेक्शन लाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो फॉर्मूला है, यानी कि पी ए 0.3 इंटू 0.8 यानी अच्छा 6 6 6 6 0. जी आंसर निकल गया। नोट करो पहला सवाल, कितना छोटा सवाल है। देखो सेकंड वाले में क्या पूछा है पी ए और बी नहीं चाहिए, यानी पी तो चाहिए ए तो चाहिए और यानी इंटरसेक्शन बी नहीं यानी कि जो चाहिए ऊपर बार, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई पी ए इंटू पी बी के ऊपर बार, पी ए कितना 0.3। देखो पी बी पे बार कैसे निकालेंगे बताओ, देखो एक में तो घटाएंगे भिन्न होती है तो बट हर में अंश में से हर में अंश हटाते हैं, और ये एक में से घटाओ कितने बचे 0.4 कितने बचेंगे कितने आए एक ही बात, हाँ एक ही बात ऐसे हो जाएगा पॉइंट में से लाओ। देखो अगर मान लो पी भी निकालना है, क्या निकालना है तो एक में से हटा दो, क्या में हटा दो एक में से कितने बचे 0.4 बचेंगे। अगर मान लो पी बी बार निकालना है, क्या निकालना है पी बी बार पी ए बार निकालना है, क्या निकालना है पी ए बार, अरे बाई जान निकाल लूंगे तो एक में से हटा देंगे, क्या में से हटा देंगे 0.7 निकल गया आप, ठीक है समझे। नोट कर लो थर्ड पार्ट। देखो पहले जी चौथा भाग कर लो, बाद में तीसरा भाग करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है ए और बी में कोई नहीं, चौथा पहले कर रहे हैं जी, मैं क्यों कह रहा हूँ ए और बी में कोई ना चाहिए, तो ना तो ए चाहिए और मतलब इंटरसेक्शन और ना बी चाहिए, पी इंटू पी बी सब बार, पी ए बार कितना 0.7
और पी भी कितना 0.4। 7 चौके खत्म। एक सवाल और बचो, नोट कर लो पूरा पूरा। देखो पूरा पहला पार्ट का है भाई, पूरा हटाओ। थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा है, पी ए या बी। देखो या का मतलब क्या है बताओ, या का मतलब होता है यूनियन, और तुम जानते हो जाको फॉर्मूला का होता है पी ए पी बी। अरे जाको फॉर्मूला अलग है ना, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए कितना है 0.3 0.6, और जाको मान बाहर निकालो तुमने 0. ये तो निकालो, देखो चेक करो 6 3 9 9 में से 90 में से 18 कितने बचे? अरे 90 में से 18 के 90 मानते हैं, बाकी बताओ 82 बचे, यही आंसर उतार लो। तो बहत्तर कर लो, ठीक है उतार लो। देखो सवाल नंबर 12, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है कम से कम। देखो कम से कम एक बार विषम संख्या होनी है, ठीक है। तो पास आएगा भाई, पासा की बात है रही है। कितनी बार है? 3 बार उछालने। कितना उछालने? 3 बार उछाला। छा से छतरी और ला से लल्लू, ठीक है। अरे कछु ना करना, देखो ध्यान से, बहुत आसान। देखो सम को मान ले रूम में का, सम को बोलते हैं अंग्रेजी में ई का बोलते हैं, विषम सम को बोलते हैं इवन नंबर, तो ई मान लो। विषम को बोलते हैं ओ का बोलते हैं विषम को। तो परिणाम देखो, देखो 3 बार उछाल रहे हैं। देखो ऐसा करते हैं पहले इवन नंबर आ जाए फिर दोनों विषम विषम आ जाए, है ऐसा करते हैं। अब 2 विषम लेकर चल रहे हैं, ऐसा करते हैं पहले विषम संख्या फिर सम आ, पहले विषम आ जाए फिर सम फिर विषम आ जाए। ऐसा करते हैं शुरू में दोनों विषम फिर सम आ जाए, यानी पहले मैंने ई को पहले नंबर पे रखो, फिर ई को दूसरे नंबर पर, फिर ई को तीसरे नंबर पर। हाँ ऐसा करते हैं। अब मैं ऐसा करते हैं शुरू में विषम विषम आ जाए, शुरू में विषम फिर सम सम आ जाए। ऐसा करते हैं भाई दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा विषम और आगे बीच सम आ जाए। ऐसा करते हैं तीसरे नंबर पे क्या बन जाए, तीसरे नंबर विषम बन जाए और जी ऐसा करते तीनों विषम ही हुए, ऐसे तीनों समय हुए। समझो तो पहले मैं कुल परिणाम लिख लूँ मैं, तो टोटल कुल परिणाम भाई 3/8। हम तक पूछ रहा हुआ तो कम से कम एक विषम संख्या आना, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, कम से कम एक विषम संख्या, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। फॉर्मूला का होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव कितने बताओ? देखो कम से कम एक पे सम होने चाहिए, एक पे विषम होने चाहिए, कम से कम एक पे विषम, कम से कम एक मतलब एक तो ज्यादा पे तो देखो सब, देखो विषम है सब में। देखो यहाँ में 2 बार, यहाँ में 2 बार, यहाँ में 2 बार, यहाँ में 2 बार, 2 बार, एक बार, 3 बार। देखो विषम चाहिए, चाहे एक दाव मिल जाए चाहे एक तो ज्यादा बार मिल जाए, जी छोड़ के। जहाँ में सबरे समय तो विषम है, तो विषम चाहिए। टोटल कितने हैं 8, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। और विषम कितने पे आ रही है? 7 पे आ रही है। देखो जाऊ में विषम, जाऊ में जाऊ में जाऊ में जाऊ में जाऊ में 1 2 3 4 5 6 7, यही आंसर उतार लो। समझ लो 13 दबाल। देखो बात नहीं, हाँ काली गेंद कितनी, काली गेंद काली गेंद कितनी है? 10 है। कितनी है? और 8 लाल हैं, यानी रेड कितनी है? 8। देखो पहले सवाल कह रहा हो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो कह रहा हो भाई दोनों गेंद कैसी हो? नंबर 1। एक नोट पॉइंट लिख लो, बिना प्रतिस्थापित किए का
विदाउट रिप्लेसमेंट है, बिना प्रतिस्थापित। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। जा 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 शब्द को बहुत फायदा है, बहुत वो है यूज जाम सवाल में। ठीक है, प्रतिस्थापित की कहे तो आंसर चेंज हो जाता है। देखो सवाल में कह रहा है, पहला सवाल है दोनों गेंद कैसे होनी चाहिए। अगर दोनों गेंद लाल हैं, यानी पहली लाल और दूसरी लाल, लाल और लाल, यानी कि पी आर इंटरसेक्शन पी आर, यानी कि पी आर इंटू पी आर। देखो ध्यान सुनो, यहाँ तुम्हें लिखनी पड़ेगी R1 और R2 का लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी R1 और R2 बता सकते हो कोई व्यक्ति? क्योंकि देखो पहली बार लाल गेंद निकालेंगे, लाल गेंद कितनी है 8/18, टोटल 18 गेंद है। दूसरी बार एक लाल गेंद निकाल रही है, लेकिन हमने बम रख तो ना रहे, तो गेंद कितनी बची हुई 17। आंसर देखो क्या रहा। देखो एक बात सुनिए, गेंद कितनी है टोटल 18 तो है, तो लाल गेंद निकाल रहे हैं तो 8/18, और दूसरी गेंद भी 8/18। काटो जरा 2 से काटो, 4/9, 4/9 कितने हो गए 16। ये भूल गया, ये बिना प्रतिस्थापित किए यहाँ नहीं होगा, प्रतिस्थापित किए करना पड़ेगा, जो कि वापस गेंद बाम में डालोगे तभी तो दोबारा निकाल पाएंगे। अरे गेंद एक निकाल ली, फिर वापस हमें वापस डालनी पड़ेगी, यानी कि जिलान नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, कितना कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रथम काली चाहिए। कौन चाहिए? प्रथम काली, यानी पहली काली होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? और दूसरी लाल। देखो पहले चाहिए काली, कौन चाहिए? ब्लैक। दूसरी लाल, यानी पी बी इंटरसेक्शन आर करो। बी बी ब्लैक कितनी है 10, टोटल कितनी 18 है, 8/18 या सॉल्व कर लो। 5/18। ये कह रहा हूँ एक लाल हो दूसरी लाल हो, एक काली, क्या हो एक तो काली नहीं काली है। बाना कहते एक लाल हो दूसरी काली हो, ये हिंदी यहाँ लिखी दूसरी काली, एक काली है दूसरी लाल। हमें जिना पता कौन सा वर्ड कौन सा है, ये दूसरी शब्द का अंग्रेजी वर्ड एक लाल है। तो देखो ऐसे कहते हैं पहले लाल हो कैसी हो, पहले और दूसरी है कैसी हरी, अरे काली है या नहीं कर तो या पहले काली है का पर दो तो और बोलो का तो बताओ मल्टी इंटरसेक्शन, और या वाला तो प्लस या वाला प्लस होता है इंटरसेक्शन आर, यानी कि पी आर पी वी, यानी कि पी वी पी आर। तो 20/81 है, दोबारा देखो तुम बताओ क्या कौन से लिख रहे हो 20/81 लिखने द्वारा 10/18 8/18 और 10/18 भी लिख रहे हो भैया, और भी द्वारा जाओ 10/18 8/18। तो मैं तो पता ही वाली निकल के आ रहा हूँ 20/81 और जो क्वेश्चन करके 20/81 यानी केवल 40/81 यही सॉल्व करना होगा थर्ड पार्ट पेपर में ओनली। तो शुरू के 2 पार्ट पेपर बनाए, थर्ड पार्ट आया था अकेला पेपर में। देखो देखो समस्या हल करने की प्रैक्टिस एक लिखने 1/8 ये बातें बताई नहीं जाती, 1/8 बताई नहीं जाती। पहला पार्ट है समस्या हल हो जाती क्या जाती है, तो पहले अच्छा चंटू लिखी और बाद में पीछे के देने के नंबर लिख दे पासवर्ड है। इंस्टाग्राम चलाते नहीं भाई, चलाते हो जिनका पासवर्ड कौन कह रहा भैया इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं चलाता और कोई डेवलप जिनका पासवर्ड हो गया। देखो समस्या हल हो जाती है, देखो सुनो समस्या हल हो जाती का मतलब है या तो ए सॉल्व कर ले या तो बी
सॉल्व कर ले, बात समझ ना रे। ये बात नहीं समझ आई है। हाँ हाँ ये लगा भरूंगा। देखो समस्या तुझे बता, कोई समस्या सॉल्व करी, दो आदमी या तो ए सॉल्व कर देखो या तो या बी, तभी तुझे जा होगा सूत्र ये। और ये दोनों तो कर सकता है। तो जी तो जा को मतलब जो होता है जा जा लाने वाला जा को मतलब ये है ये भी ए कर रहा है या बी कर रहा है या दोनों कर रहे हैं, यानी कोई एक ने एक तो कर ही ले रहा है, मतलब ये कह लो जा का मतलब क्या है, कोई एक ने एक समस्या सॉल्व कर ही ले रहा है। जा का मतलब ये होता है कि काम है रहा है, सीधी सी बात है, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे ए कर रहा हो, चाहे बी कर रहा हो, चाहे दोनों कर रहे हो, चाहे दोनों में से एक कर रहा हो, जो ही लगाइए हम हाथ में लगवा दो, ठीक है। 1/2 1/3 तो वैसे बताइए जाम काम लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, याद है तो घटना कैसी है स्वतंत्र एलजेब्रा 6 बाद में ले लेंगे एलजेब्रा 6 ले ले हम ले ले 3 और 2 3 गंदे दो पी ये कितना 1/2 और 1/3 5/6 यानी कि 1/6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। वाह वाह कोई एक समस्या सॉल्व कर लेता है, कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखो कोई एक समस्या सॉल्व कर रहा है, वो कर रहा है कोई एक देखो या ए कर ले तो बी नहीं करे हो थोड़ा हो गया या ये नहीं कर पाए कभी कर ले वो या है तो प्लस वन का लाएंगे आराम लग लगा के जाओ तो बात समझ आ रही है। ये करे हो तो ये नहीं करे, केवल एक पे काम करवाना है। ये कितना बट्टे दो पी भी कितना होगा बताओ, 3 में से कितने बट्टे 3 पी 2 में से कितने बट्टे दो पी भी कितना है 2/6 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/3 हां आप समझ लो 2 1 2 2/6 और 1 1/6 यानी कि 3/30 है 2 1 3/6 यानी कि 1/30 मुझे यहां पर उतार लो। देखो सवाल नंबर 15 पत्ता कितने हैं टोटल 52 पत्ता 52 होते ही मालूम कहां है। देखो सवाल में कह रहा है देखो 2 गड्डी है कहां है मतलब गड्डी है पहले सवाल में कह रहा है हुकुम को पता है तो पता है उनका पता तुमको पता कैसे निकाला गया बता रहे हो बादशाह नीचे ना बताओ 13 होते हैं 4 देखो हुकुम को पता होता है 13 कितने होते हैं इसका होता है 4 कितने होता है ये 13 होता है। देखो चिड़ी हो चाहे गम हो चाहे पान हो चाहे ईंटो 13 होता है नहीं करूं सीधे ले पड़ेंगे 13 4 चिड़ी हो 13 जगह चाहे पान हो चाहे ईंट हो चाहे हुकुम होता हो 13 ये सब कितने होता है 13 समझ यानी 13/52 यानी एक निकालना तो 11/52 हुकुम आ गया 11/52 ब्रैकेट का सम करो ये होता है ब्लैक कलर कैसे होता है ब्लैक इधर होता है रेड कलर पान ठीक है चिड़ी और कम चिड़ी पानी काले के तो ये 26 है गए और रेड कितने गए अब देखो बात आ रही इक्का की इक्का बादशाह बेगम और गोला बादशाह बेगम गोला जो होता है 1 2 4 होता है क्योंकि एक गंगो एक का हुआ एक चिड़ी को एक पान को एक ईंट को ऐसे एक गंगो वास्ता चिड़ी को वास्ता पान अरे तुम पढ़ो ले करो पता ना कहां ले याद दे करो एक एग्जाम में समझ हो जा कर जी देखम के कुत्ता को भेजना लिखना सुनो कार्य तो गुलाम इन सवाल पे बने होते हैं गुलाम के करता और इसका चित्र नहीं होता है जहां का चित्र ना होती गुलाम कुछ ठीक है एक का मतलब तो ए एक का मतलब
रास्ता क्यू के क्यू होने का तो बोला यानी एबीसीडी में पता कितने होते हैं 12 16 होते हैं कितने होते हैं लेकिन एबीसीडी में पता हमने किंग पे क्वीन पे और जैक पे केवल चित्र होते हैं बाकी नहीं चित्र होते हैं और बाकी दुब्बी से लेकर जरा तक सवाल चलता है संख्या भाई दो से लेकर 10 तक सवाल चलता है आप जीत कैसे जाता है जीत लाता क्या जीत बताओ तुम आगे प्रयत्न करो भाई हमारी साइड का भावना से देती रटे और बताओ क्या प्रयत्न क्यों जा रहे हैं अब हम जी कहना देखो सुनो मैं कह रहा हूं ठीक है वो ये मतलब ये पत्ता हो गंगू हो और एक तो वो है ऐसा पत्ता एक ही तो होगा एक ही पत्ता हो तो गंगू 1/52 नहीं होगा अरे टोटल पूरी गड्डी में भूकंप को इक्का कितने होंगे एक ही तो होगा चार तो नहीं जाएंगे तो कंडीशन समझ करना फॉर्मूला का होता है पी ए इंटरसेक्शन 1/52 पी कितना 1/4 और पी कितना 1/3 बराबर आ रहा है ना आ रहा तो घटना कैसी है गिलो स्वतंत्र है ये की तो है सबका निकाल पहला पार्ट है बस खाली सोले का पहला तो अब चीज बैठ रही 15 का पहला पार्ट है छापा नहीं यार वही वाली इतना पढ़ा चुका माइक लगाई नहीं हूं तो वीडियो का करनी पड़ी अभी चलेगी तो बस पहली वीडियो मेरा माइक दे अच्छा दोगे थे बस हुक्म के पत्ते 13 इक्का कितने 4 तो हुक्म का आनी प्राप्त कितनी हो जाएगी 13 पत्ते हुक्म के और पत्ते पत्ते बट्टे 52 13 बट्टे 52 1/4 13 का 13 चौके 52 होंगे इक्का आनी प्राप्त इक्का कितने हैं 4 होते हैं तो 4/52 कुल पत्ते हुक्म का और इक्का एक ही हुक्म का इक्का होगा 1/52 बाकी प्रक्रिया बताइए